बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन। कंडीशनल फॉर्मेटिंग थ्रू ड्रॉप डाउन लिस्ट फार्मूला की मदद से किस तरह से होगी, ये आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। ये देखें एक डाटा बना हुआ है और इधर जो एम्प्लॉय ने सेल करी है, अब वो कितनी, कौन से एम्प्लॉय ने कैश में रखी है और कौन से क्रेडिट चेक करना है हमें, तो हाईलाइट करके देखना है। तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट से हम सिलेक्ट करेंगे और कंडीशन फॉर्मेटिंग जो होगी वो ड्रॉप डाउन लिस्ट से काम करेगी। यहाँ पर सिलेक्ट, ठीक है। अब सुभान ने कैश के अंदर जो है ये सारा अमाउंट जो है सेल किया, और उसके बाद अगर सेकंड एम्प्लॉय को हम सिलेक्ट कर रहे हैं कैश, तो उनका ये रिकॉर्ड है। और अगर उन्होंने क्रेडिट में क्या किया है सिलेक्ट करेंगे तो ये उनका सारा क्रेडिट का डाटा आ रहा है। तो ये काम किस तरह से होगा डाटा हाईलाइट करने का। कंडीशनल फॉर्मेटिंग डाटा हाईलाइट के लिए होता है, लेकिन कंडीशनल फॉर्मेटिंग थ्रू ड्रॉप डाउन लिस्ट किस तरह से अप्लाई होगी और कौन सा फार्मूला यूज़ किया जाएगा, ये मैं बताऊंगा आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। नेक्स्ट शीट 2 ऐड करी हुई है मैंने, यही सेम डेटा हमारे पास आ रहा है। सबसे पहले इसकी एक लिस्ट बनाएंगे, कैश और क्रेडिट और नेम की एम्प्लॉय। तो यहाँ पर कोई भी 2 सेल आपको रखने हैं। इन 4 सेल को मैं सिलेक्ट करके बॉर्डर अप्लाई कर रहा हूँ। फर्स्ट नेम आ जाएगा सेल्समैन और सेकंड आ जाएगा टाइप। ड्रॉप डाउन लिस्ट डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन, और यहाँ पर अलाउ में जाएंगे लिस्ट के अंदर अब जो एम्प्लॉय के नाम है वो मैं इधर डायरेक्ट टाइप कर रहा हूँ। अगर ज़्यादा बड़ी लिस्ट होगी तो वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। 2 एम्प्लॉय थे तो डायरेक्ट मैंने टाइप कर लिया, फर्स्ट एम्प्लॉय के बाद कॉमा सेकंड एम्प्लॉय का नेम, और उसके बाद आ जाएगा ओके। ये फर्स्ट सेल में सेलमैन नेम और सेकंड वाले सेल पे क्लिक। सेम इसी तरह डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और यहाँ से अलाउ में लिस्ट, और लिस्ट में 2 ऑप्शन है। टाइप जो है उसमें कैश है, ये मैंने फर्स्ट लिख लिया, और कॉमा के बाद क्रेडिट। ओके। अब यहाँ से हम सिलेक्ट कर रहे हैं कैश और किस एम्प्लॉय का कैश रिकॉर्ड देखना है तो वो यहाँ हाईलाइट हो। तो इसके लिए अब जहाँ से डाटा स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट हेडिंग यहाँ से सिलेक्ट करेंगे इसको, कंट्रोल शिफ्ट डाउन और राइट ऑल डेटा सिलेक्ट, ठीक है जी। फर्स्ट हेडिंग जहाँ से स्टार्ट हो रही है डेटा एंट्री, उस सेल से सिलेक्शन बनाइए ऑल डेटा। होम मेन्यू में जाएंगे, कंडीशनल हाईलाइट, या फिर यहाँ पर आ जाए हाईलाइट बनी जाए न्यू रूल। न्यू रूल में आ जाएंगे यूज फार्मूला में यहाँ पर आ जाएगा इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट ओपन। फर्स्ट सेल सेलेक्ट करेंगे सेलमैन नेम, ठीक है जी। C3 इसका सेल एड्रेस आ गया लिखा हुआ, इक्वल लगेगा, इक्वल के बाद बराबर है सेल्समैन नेम ये वाला सेल, ठीक है जी। K4 इसका सेल एड्रेस आ गया। ये ड्रॉ और कॉलम दोनों डॉलर साइन खुद ही आएंगे लिखे हुए जब कंडीशनल फॉर्मेटिंग से फार्मूला लगाते हैं हम, तो ये डॉलर साइन इसमें ऐड हुए होते हैं सेल में। लेकिन यहाँ एक चीज़ समझने की ये है कि इस वाले डॉलर को, जो हमने ये वाला सेल सेलेक्ट किया था मेन टेबल का सेल्समैन कॉलम का, इसका जो रॉ वाइज डॉलर है ये हट जाएगा, ठीक है। ये क्लिक करके हटा देंगे। उसके बाद ये जो सेल सेलेक्ट करा है ड्रॉप डाउन लिस्ट वाला K4, इसको इसी तरह रखेंगे, कॉमा एंड कंडीशन लगाई है हमने तो फर्स्ट लॉजिकल, और उसके बाद सेकंड लॉजिकल कंडीशन में सेकंड जो टाइप होगी। अच्छा, अभी यहाँ पे जो है फिलहाल कॉमा के बाद इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। पहले ये सेल सेलेक्ट करना है मेन टेबल का, टाइप कैश फर्स्ट सेल जो आ रहा है इसका सेल एड्रेस आ गया, और इसको भी रो वाइज जो फिक्स है ये हटा देंगे डॉलर। उसके बाद बराबर है सिलेक्ट डेटा वैलिडेशन वाला सेल जिसमें हमने टाइप बताई थी। तो ये इसी तरह एब्सोल्यूट रहेगा रो और कॉलम दोनों, और बाकी ये जो हमने टेबल से मेन सेलेक्ट किए थे इनकी जो रो वाइज फिक्स थे ये सेल हमने डॉलर वाले हटा दिए, डॉलर साइन। यहाँ पर एंड ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, एंड ब्रैकेट क्लोज किया तो इफ कंडीशन में हमने कहा ट्रू होनी चाहिए कंडीशन, फिर इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, नहीं तो फॉल्स, फिर ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट क्लोज। अब ये कंडीशन कब काम करेगी, जब ये कंडीशन ट्रू या फॉल्स होगी तो इसके लिए कलर जो चाहिए वो हम यहाँ फॉर्मेट से सिलेक्ट करेंगे, और जो भी कलर से आपको हाईलाइट करना है रिकॉर्ड उसको जाके सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे।
अब देखें यहाँ पर कैश सुभान ने जो कैश में काम किया हुआ सेल, वो सारा रिकॉर्ड यहाँ पर टेबल में हाईलाइट हो रहा है। और इसी तरह मैंने बताया था जो टॉपिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग विद थ्रो ड्रॉप डाउन लिस्ट, ठीक है जी, जो टॉपिक था कंडीशनल फॉर्मेटिंग थ्रो ड्रॉप डाउन लिस्ट, वो किस तरह से काम करेगी ये समझ में आ गया होगा। अब सुभान का कैश रिकॉर्ड देख लिया, क्रेडिट रिकॉर्ड क्या है उनका सिलेक्ट करेंगे तो जो सुभान का क्रेडिट रिकॉर्ड है वो सारा हाईलाइट हो जाएगा डाटा के अंदर से। तो ये एग्जाम्पल थी ये किस तरह से डाटा हाईलाइट करने की। आप कंडीशन और इसकी जो टाइप है ये आप चेंज करके डाटा को हाईलाइट कर सकते हैं कंडीशन फॉर्मेटिंग से। जिस कंडीशन से जिस थ्रो से डाटा को हाईलाइट कराना है उस हिसाब से वो आप ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर दे देंगे और फिर उसके लिए जो फार्मूला मैंने बताया उस तरह से उसको अप्लाई करेंगे। इसी तरह के और मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं हेल्पफुल, आप चैनल सब्सक्राइब कर लें जो फर्स्ट इस वीडियो को देख रहे हैं। आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।